बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तख्लीक फरमाया, यानी कि इस दुनिया को बनाया और इसके साथ ही इस कायनात के फ़ना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक्त अपनी तेज रफ्तार से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए। इस तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार कौमें इस दुनिया के अंदर आबाद हुईं और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गईं। उन कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे पैगंबरों को भेजा। इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत के कायम होने से पहले उसके लिए तैयारी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इसके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत कायम होगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार की जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी, ये एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार सवाल है कि जिसको सुन कर के हर मुसलमान डर के अंदर और पूछताछ यानी खोज के अंदर मुब्तला हो जाता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है। इसलिए निशानियाँ क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार रखे और उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि उस दौर के अंदर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सवाल किए गए और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की है। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों का ज़िक्र फरमाया है, लेकिन उनमें चंद निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे ज़ाहिर हो जाएगा कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी न रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, उन चंद बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ़ लाएंगे और उनकी पैदाइश कौन से शहर में होगी और वो फितना अरसा इस रूह ज़मीन पर रहेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुकूमत में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर किस तरह से होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किन की औलादों में से होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैप देखने वाली आँखों ने इस कायनात की शुरुआत से लेकर आखिरी तक हर चीज़ का मुशाहिदा किया है और सहाबा इकराम से कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़ुहूर पजीर हो चुकी हैं और कुछ चंद निशानियां ऐसी हैं जिनका ज़हूर होना बाकी है। इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से उन चंद बड़ी निशानियों में से एक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर का भी जिक्र फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद जानने से पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बरहक है। जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया और जिसने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से होंगे। दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें इग्रामी मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद इग्रामी के नाम पर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उन ज़ाहिरी निशानियों के बारे में जिससे उनको आसानी से पहचाना जा सकेगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशानी रोशन होगी, लंबी खूबसूरत नाक होगी, उनके दोनों दांतों के दरमियान हल्की दूरी होगी, उनकी जाएं हिजरत बैतुल मुक़द्दस होगी, उनकी दाढ़ी घनी होगी और जो न ज़्यादा लंबी होगी न ज़्यादा बारीक होगी, उनकी आंखें सुरमंगी होगी, इनके दोनों कंधों के दरमियान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिसल एक ख़ास अलामत होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब इस रूहे ज़मीन पर गुनाह आम हो जाएंगे और इख्तलाफात और जलजलों की कसरत होगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ लाने से पहले रूहे ज़मीन के ऊपर गुनाहों का दौर होगा और जुल्म अपनी इंतहा को पहुँचेगा। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस रूहे ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला इस रूहे ज़मीन के इंसानों को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे कि ये पहले ज़मीन जुल्मत सितम से भरी हुई थी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से ज़मीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गरीब लोगों के दरमियान माल तकसीम करेंगे यानी कि बांटेंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उम्मते मोहम्मदिया के दिलों को कीना से पाक कर देंगे। आप लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ करेंगे। आप लोगों के दरमियान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। आप गुरबा और मिस्कीन यानी कि गरीब और लाचार लोगों का इस कदर ख्याल करेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो आवाज़ लगाए, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो मेरे पास आए और अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाए। इस वक्त आपके दौर के अंदर इस कदर खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी ज़रूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस वक्त एक आदमी के अलावा कोई शख्स भी ज़रूरतमंद ना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वक्त जब दौर के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस दौर के अंदर इख्तलाफ रोनुमा हो जाएंगे यानी एक दूसरे के विरोध करेंगे। आप अहले मदीना से निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे
اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسے انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان پر اس قدر موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین پر اس قدر پھل اور اناج اگے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس دور کے لوگوں سے بہت ہی زیادہ ماترا میں غلہ اور نعمتیں فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچم کا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ روح زمین کے اوپر اس طرح قتل و غارت کریں گے کہ جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین کے اوپر 40 سال کے لمبے وقت تک رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا، جبکہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیلے میدان میں پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچیں گے تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو ہر ستم داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا، بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ ان کی اطاعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور کہے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو، ان کے حکم کی ابتدا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 313 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کو زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیز زمین کے اوپر والی چیز سے بہتر اور افضل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان تیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل امام بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جے نماز کے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑیں گے اور تیسرے دن غلبہ یعنی جیت حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ تو دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 ترکیبوں سے فتح کریں گے، 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے کہ تابوت سکینہ،
बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जुम्बा मुबारक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मेंबर और 2 कफ़ीर मनन सलवा जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल वालों पर उतारा था। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस शहर की तरफ आएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है और चौड़ाई 500 मील है। इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाख जंगजू निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकरीबन को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजे को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से बहुत सारे माले गनीमत हासिल करेंगे और फिर वही 7 साल की मुद्दत तक कायम पजीर रहेंगे। इसके बाद वहां से तमाम चीज़ों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब अहले रोम को और कुस्तुतनिया को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ करेगा तो मुसलमान उस माले गनीमत को अपने दरमियान तकसीम कर लेंगे। तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज़ देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त तमाम लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर इस तरह बादशाहत करेंगे कि जिस तरह हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की थी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त रूह ज़मीन के ऊपर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त रूह ज़मीन अपने अंदर छुपे हुए तमाम खजाने को निकाल देगी, सोने और चांदी के सुतून की तरह। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस जमाने के अंदर जब लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आ करके हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा अदलो इंसाफ कायम होगा कि उस दौर के अंदर बकरी और भेड़िया एक साथ चलेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम तर जंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को, इस मालूमात को सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि अपने दोस्तों में, खास करके मुसलमान नौजवानों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं तब तक के अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।